फिर सवाल वही आता है भाई साहब कि गौवंश सड़कों पर घूमता है, उनके संरक्षण में आप क्या करने वाले हैं? प्रदेश की गौशालाओं में एवं सड़कों पर घूम रही गायों की दुर्दशा पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। गौवंश को सुरक्षा देने में असफल है भाजपा सरकार। तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस का जो चरित्र है, चेहरा है, वो अलग अलग है। मौका भी मिला उनको, मान लो 15 महीने का, तो खुद ही गुत्थम गुत्थी होके लड़ लड़ा के और बाहर आ गए। 15 महीने में कुछ नहीं किया। बल्लभ भवन से सरकार चल रही थी, बल्लभ भवन में ही रात खो जाती थी। गौचर भूमि पर बहुत से लोग कब्जा किए हुए हैं, इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं, क्या विचार है आप? गौचर की भूमि खाली कराएंगे, गौचर की भूमि गऊ को देंगे, उसका दाना गऊ को मिलेगा। सब गाय की खुराक जो होती है पहले 20 रुपये मिलते थे, अब आपने 40 रुपये कर दिए। छतरपुर की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है बुलडोजर एक्शन पर, इस घटना को आप कैसे? जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होने। देखो, ओवैसी के पास कुछ नहीं है इसके अलावा, बोलने के अलावा। आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज, मैं हूं राजदीप गोस्वामी। इस समय हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आज के इस दौरे का उद्देश्य क्या है आपका? सिर्फ पन्ना में जाके जुगर किशोर भगवान के दर्शन करना और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उनका स्वागत करना। फिर सवाल वही आता है भाई साहब कि गौवंश सड़कों पर घूमता है, उनके संरक्षण में आप क्या करने वाले हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि गौशालाएं तो जितनी संचालित हैं वो तो हैं ही। अभी हम वन्य विहार बना करके, अभी हमने 11-12 वन्य विहार चिन्हित किए हैं अलग अलग जिलों में। खासतौर से रीवा में ज़्यादा है, 3 जो हैं वहाँ पर, और हमने दमोह में भी एक चिन्हित किया है, और जगह भी ऐसे अभी देपल जो बीना में है वहाँ पर भी करीब 451 एकड़ ज़मीन है, और उससे लगी हुई वन भूमि लगभग 3000 एकड़, उस पर हम बड़ा वन्य विहार बना रहे हैं। और हमारा सोच ये है कि कम से कम एक वन्य विहार में 10, 15, 20 हज़ार गाय वहाँ पहुँचे, तो तभी हम इस समस्या से निदान पा सकेंगे। सरकार बड़ी गंभीरता और चिंतन के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस समस्या को हमको किसी भी तरीके से निदान पाना है। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि लोगों में जन जागरण के साथ जनजागरण करें, उनको इसकी महत्ता बता करके। जानते सभी हैं महत्ता गाय की, परंतु लोगों ने उसको ऐसा छोड़ दिया है। प्रदेश की गौशालाओं में एवं सड़कों पर घूम रही गायों की दुर्दशा पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। गौवंश को सुरक्षा देने में असफल है भाजपा सरकार, जबकि कांग्रेस सरकार सफल थी, यह विपक्ष का आरोप रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विपक्ष के पास कुछ तो है नहीं। जनता ने नकार दिया, और उसका प्रमाण भी है कि 163 सीटें भाजपा को जिता दी, कांग्रेस को निपटा दिया। और इस बार का अंतर देखो आप, जीत का 50,000, 60,000, 70,000, 80 ऐसे लोग विधानसभा जीते। लोकसभा में हम 29 की 29 लोकसभा जीत गए, जो एक रिकॉर्ड बन गया, और 3.5 लाख प्रति लोकसभा के एवरेज से हम जीते हैं। तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस का जो चरित्र है, चेहरा है, वो अलग अलग है। वो कहती कुछ है, वो करती कुछ है। अच्छा, मौका भी मिला उनको, मान लो 15 महीने का, तो खुद ही गुत्थम गुत्थी होके लड़ लड़ा के और बाहर आ गए। और 15 महीने में कुछ नहीं किया। बल्लभ भवन से सरकार चल रही थी, बल्लभ भवन में ही रात खो जाती थी। एक आदमी फील्ड में नजर नहीं आया। जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए आप, रोज किसी न किसी जिले में जनता से रूबरू होने जाते हैं, क्योंकि हम लोग जनता के लोग हैं। और जनता ने हमको जब चुन करके भेजा, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि जनता की हम चिंता करें। गौचर भूमि पर बहुत से लोग कब्जा किए हुए हैं, इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं, क्या विचार है आपका? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आपको याद होगा, जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की लीड में सरकार थी, उस समय पे कैसे पट्टे बांटे गए। देखा नहीं कि 2% बची कि नहीं बची, किसी को भी बांट दिए। और जो ज़मीनें बची हुई, उसी समय से ज़्यादातर कब्जे होना शुरू हो गए। हमारी सरकार ने तय कर दिया, गौचर की भूमि खाली कराएंगे, गौचर की भूमि गऊ को देंगे, उसका दाना गऊ को मिलेगा, और संरक्षित करा करके उसको, जो आज सड़क पर गौ माता घूम रही है, उसको उसमें रखेंगे, और उसमें उसको चारा और उसका उत्पादन करने का काम भी करेंगे।
सब गाय की खुराक जो होती है पहले 20 रुपए मिलते थे, अब आपने 40 रुपए कर दिए, इसके बारे में थोड़ा। देखिए ऐसा है, जो गौशालाएं संचालित हो रही हैं और जिनने गौशालाओं में गाय रखी हुई है और पंजीबद्ध गौशालाएं हैं, जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उनमें जितनी गाय मिनिमम संख्या 100 से कम गाय अगर है तो उस पर नहीं मिलेगी, लेकिन 100 से ऊपर गाय होगी तो हमने जो 20 रुपये राशि पहले हमारी सरकार देती थी, अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा करके 40 रुपये कर दिया प्रतिदिन प्रति गाय। 40 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन पंजीबद्ध होना चाहिए और 100 से अधिक उस गौशाला में गाय होना चाहिए, तो हम उसको दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। छतरपुर की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है बुलडोजर एक्शन पर, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जाए ना, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। आप जिस तरीके से आपने वीडियो देखे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने जो कृत्य किया, पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, पुलिस कितनी चोटिल हुई, अब आपके ऊपर जब आपकी बारी आई तो आपको सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा, उस समय तो गुंडिया ही याद आ रही थी। और जो अनधिक तरीके से कमाए हुए धन था तो सरकार ने चौपट कर दिया। जाए ना सुप्रीम कोर्ट, क्या दिक्कत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखो, ओवैसी के पास कुछ नहीं है इसके अलावा, बोलने के अलावा। वो तो इसी पे जिंदा है। जिस दिन ये बोलना बंद कर देंगे, जनता उनको नकार देगी। तो उनका अपने राजनीतिक जिंदा बने रहने के लिए सभी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज।